दोस्तों, महाराष्ट्र के राजनीति का मौसम रोज ही बदल रहा है। अभी इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे ने कैसे बीजेपी और अमित शाह पर तंज कसा है, जिसके बाद खूब बयानबाजी चली थी। अमित शाह ने भी बयानबाजी की और उद्धव ठाकरे ने भी। अभी ये मामला रुका ही नहीं था कि उद्धव ठाकरे ने एक और चिंगारी लगा दी है, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर सवाल उठा दिया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर डिप्टी सीएम के पद को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागपुर में चल रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि डिप्टी सीएम का पद असंवैधानिक है, यानी इसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर नियम कानून की बात करें तो उप मुख्यमंत्री का पद ना तो संविधान में है और ना ही किसी नियम में। साथ ही ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि आज 2 डिप्टी सीएम हैं, कल को 40 डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिलने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात भी की है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी को ये पद मिलना चाहिए, लेकिन अब दूसरी तरफ इस मांग पर एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की ओर से पलटवार भी हुआ है। पार्टी के नेता उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे से सीधा सवाल कर दिया है और उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम का पद गलत लगता है तो क्या वो कांग्रेस के डिप्टी सीएम से इस्तीफा दिलवाएंगे। यानी कुल मिलाकर डिप्टी सीएम और विरोधी पक्ष नेता के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है और दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने नेता प्रतिपक्ष के खाली पड़े पदों को लेकर भी जोरदार सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इतने दिनों से यह पद खाली है, जो बिल्कुल गलत है और जल्द से जल्द इन पर नियुक्ति होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर विधान परिषद के सभापति राम शिंदे से भी बात की है। इसके अलावा वो विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से भी मिले और साफ तौर पर कहा कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष और सभापति दोनों से अनुरोध किया है कि कल या परसों तक विपक्ष के नेताओं के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा में उनकी पार्टी से भास्कर जाधव को नेता प्रतिपक्ष के लिए नामित किया गया है। वहीं विधान परिषद में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को नेता प्रतिपक्ष पद के लिए नाम दिया गया है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शायद ये महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विधानसभा का सत्र दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बिना चल रहा है। दोस्तों, उनके सवाल से बस महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर के राजनीति में हलचल मच गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस सत्र में दोनों तरफ लोगों की बातें रखी जाती है वहां अब सत्ता पक्ष के लोग ही मौजूद हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तो है ही नहीं, मतलब बनाया ही नहीं गया है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर दबाव बनाते हुए कहा कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का नेता होना जरूरी है, इस मामले को अब और लटकाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र दोनों सदनों में विपक्ष के सांसदों के बिना आयोजित किया जा रहा है। मतलब तो साफ है कि दोस्तों, इस सरकार में संविधान और नियम जैसी कोई चीज रह ही नहीं गई है और धीरे धीरे बीजेपी अपना खुद का ही नियम बना रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता की नियुक्ति सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में एक समय ऐसा था जब सत्ताधारी पार्टी के पास 70 सीटें थी और विपक्ष में बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक थे, फिर भी वहां नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया था। मतलब साफ है कि संख्या कम होने का मतलब ये नहीं कि विपक्ष का नेता नहीं होगा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने किसानों, विदर्भ और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में किसानों की मदद करना चाहती है तो घोषणाओं के बजाय तुरंत मदद देनी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने किसानों को तुरंत सहायता दी थी। विदर्भ के मुद्दों पर भी उद्धव ठाकरे ने साफ रुख रखा। उन्होंने कहा कि अलग विदर्भ की मांग सही नहीं है। मुख्यमंत्री खुद विदर्भ से आते हैं, महाराष्ट्र विदर्भ का है और विदर्भ महाराष्ट्र का, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र को तोड़ने की बातें सिर्फ राजनीति के लिए की जाती है और ऐसा कभी होने वाला नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है और उनके आरोपों का जवाब देने के लिए शिंदे गुट की शिवसेना के नेता और कैबिनेट मंत्री उदय सामंत सामने आए हैं। उन्होंने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं और बिना वजह बयानबाजी कर रहे हैं। विधान भवन परिसर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय सामंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि मौजूदा सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। उदय सामंत ने उप मुख्यमंत्री के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को घेरते हुए कहा कि आज कांग्रेस सहित कई राज्यों में भी उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत है कि वो कांग्रेस के उप मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा मांगे। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि अगर उप
मुख्यमंत्री का पद सच में असंवैधानिक है तो उद्धव ठाकरे को पहले कांग्रेस को सलाह देनी चाहिए और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के उप मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूरी लिस्ट पढ़कर बता सकता हूं कि अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के भी कई उप मुख्यमंत्री रहे हैं और बिना वजह सरकार को बदनाम करना और जनता में भ्रम फैलाना बंद करें। राजनीति करने के बजाय जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। दोस्तों, अब सामंत के बात पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने बयानों में कहा कि राजनीति करने के बजाय जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तो सवाल ये है कि कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं वो? जो सदन में वंदे मातरम पे हो रही थी, ये तो जनता का ही मुद्दा रहा होगा, क्योंकि वंदे मातरम पर जो बात हुई उससे देश की गरीबी मिट गई, बेरोजगारों की नौकरियां मिल गई, हॉस्पिटल बन गई, ये सारे काम हो गए होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक दिन की सदन 9 से 10 घंटे की होती है और 1 घंटे का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए होता है। तो सोचिए दोस्तों, जब मोदी जी 9 घंटे तक वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे थे तब तो सामंत ने कुछ नहीं कहा और आज बयान दे रहे हैं जनता के लिए। मतलब ये कि बीजेपी कुछ भी बोले वो जनता के लिए होता है और मोदी जी तो राजनीति करते ही नहीं है, एकदम सज्जन आदमी है। दूसरी बात यह कि जब बीजेपी से कोई सवाल किया जाता है तो ये बीजेपी हमेशा कांग्रेस को क्यों याद करने लगती है, खुद का जवाब क्यों नहीं देती। दोस्तों, सामंत रुके ही नहीं, उन्होंने और भी बयान दिए। उद्धव ठाकरे के विरोधी पक्ष नेता वाली मांग पर फिर से जवाब दिया उन्होंने। सामंत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला उद्धव ठाकरे नहीं कर सकते, यह अधिकार विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का होता है। उदय सामंत ने साफ साफ कहा कि भास्कर जाधव को विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाएगा और आने वाले शीतकालीन सत्र में भी वो नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे। विदर्भ राज्य गठन के सवाल पर सामंत ने कहा कि इस मुद्दे पर उनकी और पार्टी की नीति वही है जो बाला साहब ठाकरे की थी। ईवीएम को लेकर उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए उदय सामंत ने कहा कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही हुए थे और उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार भी उसी ईवीएम से जीत कर आए थे। जब नतीजे अपने पक्ष में आते हैं तो ईवीएम अच्छी लगती है और जब विरोध में जाते हैं तो ईवीएम खराब। ये कैसी राजनीति है? लेकिन इस पर भी सवाल उठते हैं दोस्तों, क्योंकि जब राहुल गांधी वोट चोरी का खुलासा कर रहे थे तब उन्होंने कर्नाटक में भी वोट चोरी की बात की थी और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। यानी सामंत का बयान साफ तौर पर बेबुनियाद है। अब इससे ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं वरना विवाद हो जाएगा। खैर दोस्तों, आप बोल सकते हैं, आपके लिए फ्री छूट है। अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अब आपसे बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।